गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिर वही नई उत्साह और उमंग के साथ 9th क्लास ज्योमेट्री 5 क्वाड्रिलेटरल्स एंड पैरेललोग्राम में एग्जाम्पल ऑफ इंटरसेप्ट थ्योरम चल रहा है। अंतःखंड प्रमेय उसका एग्जाम्पल चल रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान देकर देखिएगा और सुनिएगा और बार बार प्रैक्टिस करिएगा। In the adjoining figure, point M and N divide the side AB of त्रिभुज ABC into 3 equal parts। AB को M और N 3 equal parts में ये बराबर ये है। लाइन सेगमेंट MP, NQ, MP और NQ are both parallel to the BC, दोनों पैरेलल है BC का पैरेलल है। And meet AC in P and Q रिस्पेक्टिवली, अब AC से P और Q पर मिलता है। प्रूव दैट P and Q डिवाइड AC into 3 इक्वल पार्ट। ये इधर साबित करना है कि P और Q भी इसको AC को 3 इक्वल पार्ट्स में बांटता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन की दृष्टि से ध्यान दीजिएगा। कंस्ट्रक्शन हम बनावट करते हैं। ए ड्रा एक्स ए वाई समानांतर टू BC, पैरेलल टू BC, एक्स ए वाई पैरेलल टू BC खींच लेते हैं ऊपर। नाउ एक्स वाई समानांतर हो गया, कुछ एक्स वाई समानांतर हो गया, चूंकि BC के समानांतर तो ये और ये दोनों है, BC के समानांतर ये और ये दोनों है, इसलिए एक्स वाई समानांतर हो गया MP और NQ और कट बाय ट्रांसवर्सर, एक त्रिज्यक छेदी रेखा ट्रांसवर्सर AB एट AMN पर काटता है रिस्पेक्टिवली, सच दैट AM बराबर MN हो जाएगा बाय ट्रांसवर्सर थ्योरम दिया हुआ है। साइड AB इंटू 3 इक्वल पार्ट में बांटता है, तो MN बराबर AM बराबर M दिया हुआ है। Also XY MN और NQ cut by transversal line AC at AP और Q रिस्पेक्टिवली, इसलिए AP बराबर हो जाएगा PQ, AP बराबर PQ होगा बाय ट्रांसवर्सल, बाय इंटरसेप्ट थ्योरम से और MP, फिर उधर देखेंगे MP NQ और MP NQ, अब इसमें चलते ये में MP NQ और BC, MP NQ और BC आर कट बाय ट्रांसवर्सल लाइन। पहला है ट्रांसवर्सल AB MNB पर, इसलिए MN बराबर NB हो जाएगा, MN बराबर NB हो गया। अब N बराबर NB हो गया, चूंकि दिया हुआ तीनों दिया हुआ बराबर दिया हुआ गिवन है, ये गिवन है कि 3 इक्वल पार्ट में इधर रहे, तो उधर वाला जब इधर रहेगा तो उधर भी बाय इंटरसेप्ट थ्योरम से हो जाएगा PQ बराबर QC, PQ बराबर QC, PQ बराबर QC हो गया बाय इंटरसेप्ट थ्योरम से। फ्रॉम एक और 2 से देखेंगे PQ कॉमन हो जाता है, इसलिए AP बराबर PQ बराबर QC हो गया, AP बराबर PQ बराबर QC हो गया, हेंस AP बराबर PQ बराबर QC हो गया, तो हेंस P and Q डिवाइड AC into 3 इक्वल पार्ट्स। कितना बढ़िया से, कितना इंपॉर्टेंट तरीके से, कितना है आसान तरीके से प्रूफ हो जाता है इंटरसेप्ट थ्योरम से। कौन थ्योरम से? इंटरसेप्ट थ्योरम से। अब अगला हम एग्जाम्पल चलते हैं 3 में। E and F are respectively मिड पॉइंट, E और F रिस्पेक्टिवली मिड पॉइंट AD और BC का है। मिड पॉइंट ऑफ नॉन पैरेलल साइड AD एंड BC ऑफ ए ट्रेपीज्म। ट्रेपीज्म क्या, 2 ही भुजा समानांतर होती है बस, और कोई उसका गुण नहीं है। ऐसा चतुर्भुज जिसका 2 भुजाएं आमने सामने, कोई एक साइड वाला समानांतर हो तो उसको ट्रेपीज्म कहते हैं, समलंब चतुर्भुज। तब ABCD प्रूव दैट, हमको EF समानांतर AB प्रूव करना है। दिया हुआ है कि
एडी के मिड पॉइंट ई है और बीसी का मिड पॉइंट एफ है, तो साबित करना हमको ईएफ समानांतर ए बी है, ईएफ समानांतर ए बी है। तो लेट ए बी सी डी जे ट्रेपीज, ट्रेपीज में याद रखिएगा कि ए बी समानांतर सी डी होता है, दैट इज समलंब चतुर्भुज। ट्रेपीज इज विच ए बी समानांतर सी डी दिया हुआ है, गिवन है, माना जाता है कि परिभाषा यदि आपको याद रहेगा तो पता चलेगा कि ट्रेपीज का एक भुजाएं आमने सामने की, एक भुजा, एक ओर की भुजा समानांतर होता है आमने सामने का, दूसरी ओर का नहीं रहता है। एंड ई एंड एफ मिड पॉइंट ऑफ एडी एंड बीसी रिस्पेक्टिवली, ई एंड एफ आर ज्वाइन, ई और एफ को ज्वाइन कर लेते टू प्रूव दैट ई एफ समानांतर ए बी हमको प्रूव करना है। ई पॉसिबिलिटी, अब संभावना मानते हैं, ई पॉसिबिलिटी लेट ई एफ बी नॉट पैरेलल टू ए बी, नॉट पैरेलल ए बी है तो एक पैरेलल खींच देंगे, खींचो भाई ऐसा, यदि पैरेलल मान ले ई एफ नहीं है ए बी क्या, तो इजी पैरेलल खींच दिए। नाउ ए बी, अब ए बी देन ड्रा इजी समानांतर ए बी मीटिंग एट बी सी एट जी पर मिलेगा। अब नाउ ए बी समानांतर इजी समानांतर डी सी एंड ट्रांसवर्सल एडी, ट्रांसवर्सल एडी लाइन, तो ए बराबर ईडी तो होगा, ए बराबर ईडी होगा, मिड पॉइंट तो दिया हुआ है एडी, तो ए बराबर ईडी दिया हुआ है, तो गिवन है, गिवन है। तब जब इधर वाला गिवन है तो ये बराबर हो जाए उधर बीजी अदर ट्रांसवर्सल लाइन ए बी, बी इजी एंड डीसी, ए बी इजी एंड डीसी, इसलिए बीजी रिस्पेक्टिवली, इसलिए बीजी समानांतर, बीजी बराबर होगा बीजी बराबर हो गया जीसी, बीजी बराबर जीसी बाय इंटरसेप्ट थ्योरम से। फिर हम दिस शोज दैट जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, ये दिखाई देता है कि जी मिड पॉइंट है बीसी का, लेकिन वास्तव में क्या है, जी मिड पॉइंट नहीं, हमको एक मिड पॉइंट दिया हुआ है जी में, तो जी शो दैट जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, जी मस्ट कोइंसाइड विथ एफ, तो कोइंसाइड करेगा, उस पर पहुंचा जाएगा, देन जी इज कोइंसाइड टू एफ, कोइंसाइड कर देगा जी पर चढ़ जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि प्रूफ हो रहा है कि बीजी बराबर, जबकि जी इज द मिड पॉइंट है, जबकि हमको एक मिड पॉइंट दिया हुआ है, इसलिए कोइंसाइड करेगा, दस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। इस प्रकार हमको लगता है कि मैं जो माना था कि जी एफ नहीं मिड पॉइंट है, गलत था, एफ इज अ मिड पॉइंट, हेंस एफ, और जब मिड पॉइंट हो गया तो एफ हेंस एफ समानांतर ए बी प्रूव्ड, हेंस एफ समानांतर मिड पॉइंट हो जाएगा तो एफ समानांतर, ये समानांतर एकर हो गया और ये समानांतर, चूंकि समानांतर दोनों तो मिड पॉइंट पर है इसलिए एफ समानांतर ए बी हो गया। इस प्रकार का प्रूफ हो जाता है। यदि आपको समझ में आ गया है तो एक सब्सक्रिप्शन तो बनता है और लाइक भी बनता है, और नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, मैं दोबारा बताऊंगा। और मेरा एकमात्र ट्रिक है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करते रहिए और कंसेप्ट को क्लियर, जो भी थ्योरम आपको दिया जाए, थ्योरम अभी इंटरसेप्ट थ्योरम है कि एक और डिवाइड करे तो दूसरी ओर डिवाइडेशन हो जाता है यदि समानांतर है रेखा, तो याद रखिए, कंसेप्ट को क्लियर रखिए। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आप भी मेरे तरह एक एक थ्योरम को याद हो जाएगा और आपको कोई भी दिक्कत एग्जामिनेशन में नहीं होगा प्रूव करने में। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।